तो थंबनेल से टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा। जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया एक वीडियो में। नहीं देखा वो वीडियो तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम समझ रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स की अगर कोई कंडीशन दी है, कोई डायमेंशन हमें दी है, तो उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। इस वीडियो में जिन क्वाड्रिलेटरल्स के कंस्ट्रक्शन को हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे काइट का कंस्ट्रक्शन, नंबर 2 पैरेललोग्राम, नंबर 3 रोम्बस, नंबर 4 रेक्टेंगल, नंबर 5 स्क्वायर। चलिए तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए काइट ड्रॉ करने के लिए आपको दो डायगोनल्स दिए हुए हैं। एक की लेंथ, यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि एक की लेंथ है 5 सेंटीमीटर और एक की लेंथ है 7 सेंटीमीटर। देखिए जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, किसी भी फिगर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले तो उस फिगर की सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नंबर 2, आप हमेशा उसका एक रफ फिगर ड्रॉ करो। जब आप उसका रफ फिगर ड्रॉ करते हो तो आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, पिक्चर थोड़ी क्लीन आपको समझ आती है। यहाँ भी हम वही करेंगे। सबसे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे बनती है काइट। तो रफ फिगर में काइट इस तरह से बनती है जिसकी ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं और ये दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं। एक छोटा होता है, एक लंबा होता है, और जो लंबा वाला डायगोनल होता है वो इस छोटे डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल होता है। लंबा वाला डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता। बाइसेक्ट करना और इंटरसेक्ट में क्या अंतर है मैंने उस वीडियो में क्लियर किया है। क्वाड्रिलेटरल्स वीडियो में बहुत सारी बातें बताई हैं आपको, बहुत माइन्यूट डिटेल्स डिस्कस किए हैं। मेक श्योर आप उसे ज़रूर देखें। फिलहाल यहाँ की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से क्लियर हो गया एक पैटर्न कि पहले हम ये वाला डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। इस रफ फिगर का मैं एक नाम रख देती हूँ ABCD, जिससे अब आपको ये समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा कि हम कौन सी लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए आउट ऑफ द टू डायगोनल स्मॉलर डायगोनल 5 सेंटीमीटर का है, तो BD मैंने ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ अ रूलर या स्केल। इसके बाद अब मुझे इसका मिड पॉइंट लोकेट करना है। मिड पॉइंट आप कहेंगे हम स्केल से लोकेट कर सकते हैं, नहीं। जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तब आपको कंपास का यूज़ करना होता है। तब आप कैसे फाइंड करेंगे इसका मिड पॉइंट, उसके लिए यू विल हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पे, एंड बाइसेक्टर मतलब डिवाइडिंग इनटू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। अगर आपको आता है कैसे ड्रॉ करते हैं, वेल एंड गुड। नहीं आता है तो यहाँ आप उसके स्टेप्स को समझ लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, अपने कंपास के अंदर पेंसिल को लगाकर कंपास की निडल को यहाँ प्लेस करना है। मैं इस पे एंड पॉइंट लिख रही हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए कि निडल यहाँ प्लेस होगी। अब आप अपने पेंसिल को, निडल को यहाँ रख के पेंसिल को इतना ओपन कर लीजिए ताकि ये मोर देन हाफ हो जाए। इस लाइन का आधे से ज़्यादा आपका कंपास खुला होना चाहिए, हाफ पे नहीं, हाफ से ज़्यादा। तो देखने से एक एवरेज हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन हाफ से ज़्यादा है। तो यहाँ पे निडल रख के एक आर्क ऊपर और यहाँ पे निडल रख के एक आर्क नीचे ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आप कंपास को ना खोलेंगे ना बंद करेंगे, मतलब उसका रेडियस चेंज नहीं करेंगे। और अब निडल जो होगी वो पॉइंट D पे प्लेस करेंगे और कंपास को बिना चेंज किए, बिना उसका रेडियस चेंज किए पहले वाले दोनों आर्क्स को आप इंटरसेक्ट कर देंगे। कई बार ऐसा होता है जब आपने B पॉइंट पे निडल रखी थी तो आपकी आर्क शायद यहाँ आए, है ना, और D पॉइंट पे रखने पर आर्क यहाँ आ रही है। तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। वापस से B पॉइंट पे निडल को प्लेस कीजिए और अपनी पेंसिल से विदाउट चेंजिंग द रेडियस यहाँ पर रख के निडल को इस वाली लाइन को एक्सटेंड करते हुए यहाँ ले आइए। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे आप इरेज कर दीजिए। तो इस तरह से अगर कहीं आपका इंटरसेक्टिंग वाला लाइन इधर या उधर ड्रॉ हो रहा है, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप दोबारा से उसको आगे तक एक्सटेंड करोगे तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है,
पर ये ध्यान रखना, जैसे मेरा यहाँ ओवरलैपिंग हो गया है, बहुत बार लाइन ड्रॉ हो गई है, ये ओवरलैपिंग आपके केस में नहीं होनी चाहिए। नीट एंड क्लीन सिंगल लाइन बननी चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आपको मिल गए हैं, यहाँ पर आप अपनी एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए और ये जिस पॉइंट पे इसे इंटरसेक्ट करेगी ये पॉइंट को आप लिख दीजिए O, और ये इसका मिड पॉइंट होगा, इस BD का मिड पॉइंट होगा। अब हमें ये डायगोनल BD मिल चुका है, इसका ये मिड पॉइंट मिल चुका है, जिसपे मेरा ये डायगोनल AC बना हुआ था, तो ये AC डायगोनल है। पर AC डायगोनल की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। आप इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि 7 का हाफ कर दीजिए 3.5 3.5। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी ये सेकंड डायगोनल भी बाइसेक्ट हो जाएगा, पर वो नहीं करना है। तो यहाँ पे आप ऐसे पार्ट्स लीजिए जिसमें आप इसको एक बड़ी लेंथ और एक छोटी लेंथ में डिवाइड करें। 7 को आप डिवाइड कर सकते हैं 2 और 5 में, है ना, 2 सेंटीमीटर रख दीजिए, 5 सेंटीमीटर रख दीजिए। आप इसे 3 और 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं, पर 3 और 4 में क्या होगा, आपकी ये जो लॉन्गर लेंथ्स हैं ये क्लियरली विजिबल नहीं होंगी। देखिए क्यों, आपने यहाँ पर अगर एक लेंथ छोटी ली और यहाँ लेंथ लंबी ली तो ये वाली लॉन्गर लेंथ्स आपको क्लियरली विजिबल होंगी, ये छोटी विजिबल होंगी। अगर आप ये कह रहे हो इसे 3 ले लेते हैं और इसे 4 ले लेते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, और फिर ये लाइन और ये लाइन लगभग सेम साइज की लगेंगी देखने से, ठीक है, माइन्यूट अंतर आएगा। तो इस कारण हम 2 और 5 वाला गैप, जो कि काफ़ी मेजर गैप है और इजीली दिखेगा, इसलिए 2 और 5 में से स्प्लिट करेंगे। अब आपने क्या करना है, स्केल की हेल्प से अपने कंपास को 0 पॉइंट पर रखते हुए 2 सेंटीमीटर तक पेंसिल को खोल दीजिए और निडल को O पॉइंट पे प्लेस करके एक आर्क लगा दीजिए। जहां आपने आर्क लगाया वो आया आपका पॉइंट A। उसके बाद फिर से स्केल का हेल्प लीजिए, पॉइंट रखिए 0 पे, निडल को रखिए 0 पे, अब पेंसिल को ले जाइए 5 सेंटीमीटर तक, यानी 0 से 5 सेंटीमीटर तक का गैप ओपन कर लीजिए। O पॉइंट पे रख के 5 सेंटीमीटर का लेंथ आ गया आपका, यहाँ पे आर्क लगा दीजिए। हो सकता है कई बच्चों का ये पॉइंट यहाँ आ रहा हो तो इसके ऊपर आ जाए आपकी आर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, इसके ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक। इसके बाद ये आपका पॉइंट आ गया C। अब बस क्या करना है, आपने A से B को ज्वाइन करना है, B से C को ज्वाइन करना है, C से D को और D से A को। सारे जो ज्वाइनिंग करेंगे आप स्केल से करेंगे, ऐसे रफ हैंड फिगर, फ्री हैंड फिगर नहीं बनाएंगे। फ्री हैंड फिगर यहाँ बनानी थी, यहाँ सारा काम स्केल की हेल्प से होगा। कई बच्चे थोड़ा सा गलत हो जाते हैं, उसको इरेज करके हाथ से ड्रॉ करने लगते हैं बिना स्केल लिए, वो गलत है, ठीक है। तो काइट जब भी आप बनाएं इस तरह से ही बनाएंगे, एक डायगोनल आपका बाइसेक्ट होगा और दूसरे डायगोनल के आप 2 पार्ट्स करेंगे, एक स्मॉलर और एक बिगर, और काइट बन जाएगा। लास्ट में आप स्टेटमेंट दे दीजिए ABCD इज रिक्वायर्ड काइट। नेक्स्ट वाले क्वाड्रिलेटरल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अब यहाँ मान लेते हैं कि हमें दिया गया है एक डायगोनल है 5 सेंटीमीटर एंड एक डायगोनल है 7 सेंटीमीटर। ये एग्जाम्पल ले लिया है मैंने, आपको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सब में सेम रहेंगे, डायगोनल्स की वैल्यू या मेजरमेंट अलग अलग हो सकता है। और एक चीज और दी जाएगी, इसके बीच का एंगल, इन डायगोनल्स के बीच का एंगल, यहाँ सपोज कर लेते हैं कि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इसका रफ फिगर बनाते हैं। देखिए इसका नाम ABCD रख लेते हैं, ये इसके डायगोनल्स हो गए, ये O पॉइंट हुआ जहां ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक डायगोनल 5 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है, और इन दोनों के बीच का एक एंगल ये 60 डिग्री होगा। देखिए जो छोटा एंगल होगा वो 60 है और ये वाला अलग एंगल होगा। अब आप इसे कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहले हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ मैंने AC डायगोनल ड्रॉ कर लिया जिसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर है। अब मुझे क्या करना है, मुझे BD डायगोनल ड्रॉ करना है। सबसे पहले BD डायगोनल के लिए मुझे इसका मिड पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे ही लाई करेगा। BD जो होगा वो AC के मिड पॉइंट पे ही लाई करेगा। रीजन, क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप नीडल को रखेंगे A पोजीशन पे,
अपने कंपास का एक रेडियस सेट कर लेंगे, आधे से ज़्यादा खोल लेंगे उसे, आर्क लगाएंगे ए पॉइंट पे रख के। अब कंपास को लेके जाएंगे सी पॉइंट पे, निडल को रखेंगे, बिना रेडियस चेंज करे पहले वाले दोनों आर्क्स को इंटरसेक्ट कर देंगे, इनको आप ज्वाइन कर देंगे, ये आपका आ जाएगा मिड पॉइंट ओ। पर अब आप डायरेक्टली इसको 5-5 नहीं कट कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो ये एंगल 90 डिग्री है, यानी दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तब ये एंगल 60 डिग्री बनाना है, ठीक है। ऐसे केस में पहले तो ये लाइन हमें चाहिए नहीं है अपने कंस्ट्रक्शन में, पर हमें ये ड्रॉ तो करनी पड़ेगी क्योंकि इसके बिना हमें मिड पॉइंट नहीं मिलेगा। इस केस में आप क्या करेंगे, आप इस लाइन को ड्रॉ करेंगे डॉटेड। कैसे, देखिए, आप इसे इस तरह से डॉटेड और इस पॉइंट को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर। अब आपने ये 90 डिग्री का एंगल जो बना है सी तक या ए तक, दोनों में से किसी भी पोर्शन में आप 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दीजिए। अगर 60 डिग्री है, 120 डिग्री है, इस तरह का एंगल जो आप कंपास से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं तो कंपास से ड्रॉ कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में आपको एंगल ऐसा दिया जा रहा है जो आप कंपास से कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, वहां पे आप प्रोटेक्टर का यानी डी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर अगर आपको कोई ऐसा एंगल दिया जाता है जो आप कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं तो वो आपको कंपास से ही ड्रॉ करना चाहिए। जैसे 60 डिग्री इजीली कंपास से ड्रॉ किया जा सकता है तो हम उसे कंपास से ड्रॉ करेंगे। कंपास से ड्रॉ करने के लिए देखिए, यहाँ पे प्लेस कीजिएगा कंपास की निडल को। उसके बाद आपने क्या करना है, एक रेडियस फिक्स कर लीजिए, अपने कंपास को एक हद तक खोल लीजिए जहां तक आप खोलना चाहते हैं। निडल को यहाँ प्लेस करते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आपने अब कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना है और निडल को यहाँ पे प्लेस करके एक आर्क कट कर देनी है। जहां ये आर्क कट करेगी वो एंगल होगा 60 डिग्री। यहाँ से ओ से आप इसे ज्वाइन कर दीजिए। सिमिलरली अब आप अपनी कॉपी को टर्न कर लीजिए, टर्न करके यहाँ पे भी वो एंगल बना सकते हैं। नहीं तो आप एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो कि इसी लाइन को नीचे तक स्केल की हेल्प से एक्सटेंड कर दीजिए। अब ये देखिए, ये 60 डिग्री हो गया, तो एक्चुअल में हमें ये चाहिए था, ये हमारा लेंथ है BD, बट ये BD अभी लेंथ आई नहीं है, ये हमने एक 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। BD की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, 5 का हाफ होता है 2.5। तो अब कंपास को आप 2.5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे, स्केल की हेल्प से मेजरमेंट ले लीजिए 2.5 सेंटीमीटर। ओ पॉइंट पे रख के 2.5 का आर्क ऊपर लगाइए, ओ पॉइंट पे रख के 2.5 का आर्क नीचे लगाइए। जहां ये दो इंटरसेक्शंस आए हैं वो हो गया आपका पॉइंट D एंड यहाँ आ जाएगा D। आप चाहे तो यहाँ पे B, यहाँ पे D भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्केल की हेल्प से अब आप A से D को ज्वाइन कीजिए, D से C को, C से B को और B से A को। ठीक है, ये काम आपको स्केल से ही करना होगा और ये आपका ABCD रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया, जिसमें ये वाला एंगल आपका 60 है, ये बचा हुआ एंगल आपका 120 डिग्री होगा। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि एक्चुअल हमारी लाइंस कौन सी थी तो वो देखिएगा जरा। तो देखिए, ये बन रहा है आपका एक पैरेललोग्राम जिसमें ये एंगल 60 है। ये दो डायगोनल है ना, देखिए ये एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये, इनके बीच का एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 होगा और ये एंगल इक्वल होंगे 120 डिग्री। तो इस तरह से आप पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पे। नंबर 3 पे है रोम्बस। इसके हम डायगोनल्स कंसिडर कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। अगेन ये एग्जाम्पल्स हैं। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक रफ फिगर ड्रॉ कर लीजिए। रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, इसका नाम हम ABCD रख लेते हैं। आप चाहें तो कोई और नाम भी रख सकते हैं। एक डायगोनल 5 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है। बहुत इजीली ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। पहले बिल्कुल पैरेललोग्राम की तरह AC ले लेंगे हम 7 सेंटीमीटर। अब आप समझ चुके होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, मोर देन हाफ का क्या मतलब होता है, ये कैसे आपको मिड पॉइंट भी देगा ये वाला लाइन और परपेंडिकुलर भी देगा। अब उसके बाद यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि जब आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन को आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि दोनों डायगोनल्स के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा।
अब दूसरा जो हमारा डायगोनल था वो था 5 सेंटीमीटर, तो 5 का हाफ होता है 2.5, तो यहाँ पर 2.5 कंपास को ओपन अप कर लीजिए, आर्क यहाँ पर और यहाँ पर लगाइए, ये आ गया आपका पॉइंट बी और ये आ गया पॉइंट डी, इनको बस स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आ गया आपका रोम्बस जिसमें दो डायगोनल्स दिए हुए थे आपको। अगर आप ए बी, ए डी, डी सी और सी बी की लेंथ मेजर करेंगे स्केल की हेल्प से तो ये सारी लेंथ इक्वल आएंगी। नेक्स्ट है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये याद रखिएगा, इसीलिए इसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल ही दी जाएगी। जैसे सपोजिंगली हम यहाँ पर दोनों की लेंथ 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं और इन दोनों के बीच का एंगल दिया जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते हैं, तो इन दोनों के बीच का एंगल दिया जाएगा और एक लेंथ दे देंगे आपको डायगोनल की। समझना होगा आपको कि दूसरा लेंथ सेम है। रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम PQRS रख लेते हैं, चाहे तो आप कुछ भी रख सकते हैं। ये पॉइंट O है, इसके डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर है। इस केस में अगेन आप PR एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे 5 सेंटीमीटर लेंथ का रूलर की हेल्प से, स्केल की हेल्प से। उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें चाहिए मिड पॉइंट, ये O जैसे पैरेललोग्राम में किया था। इसके बाद अब इन दोनों के बीच का एक एंगल 60 डिग्री है, तो जैसे पैरेललोग्राम में किया था आपने यहाँ पर कंपास की हेल्प से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, सेम रेडियस लेते हुए यहाँ एंगल मार्क करेंगे, 60 डिग्री आएगा, इसे कनेक्ट कर दीजिए। जो 60 डिग्री ऊपर और नीचे आपकी लेंथ बनी है इसे आप 5 का हाफ करेंगे, यानी 2.5 का लेंथ यहाँ से कट करेंगे, 2.5 का लेंथ यहाँ से कट करेंगे। एक का नाम रखेंगे Q और एक का नाम रखेंगे S और इन्हें ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो फिगर बनेगी ये होगी रेक्टेंगल। आप स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, ये दोनों साइड का लेंथ सेम होगा और इन दोनों साइड का लेंथ सेम होगा। और अगर आप अपने प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो ये जो एंगल्स होंगे ये आपके 90 डिग्री ही आएंगे। एक क्वेश्चन रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए ही आता है, पर वहाँ कंडीशन चेंज हो जाती है, वो भी देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको एक लेंथ दे रखी होगी, सपोज कर लेते हैं लेंथ 7 मीटर है एंड ब्रेथ इसकी 5 सेंटीमीटर है। अब आपको ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ आप प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि वर्टिकल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। रफ फिगर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम ABCD रख लिया हमने। ये लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है, ये 5 है, ये 5 है और ये वर्टिकल एंगल्स इसके 90 डिग्री हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आप AB लेंथ ड्रॉ करेंगे रूलर की हेल्प से 7 सेंटीमीटर। उसके बाद A पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे या 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। कंपास से करेंगे, कैसे देखिए। सबसे पहले जैसे हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था वही काम करना है। कंपास को आप अपनी मर्जी की लेंथ पे खोल लीजिए, मतलब जितना रेडियस आप चाहते हैं उतना रेडियस ओपन अप कर लीजिए। निडल को प्लेस कीजिए यहाँ पर और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद अब कंपास की रेडियस को चेंज नहीं करना है और यहाँ पे निडल को प्लेस करके एक आर्क लगानी है। ये जो आर्क लगेगी 60 डिग्री की, फिर 60 डिग्री की पॉइंट पे निडल को रखिए और पेंसिल की हेल्प से आर्क लगाइए। जहाँ सेकेंड आर्क लगेगी वो होगा 120 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर वापस निडल को लाइए और एक आर्क लगाइए। अब वापस यहाँ पे निडल को लाइए 120 के पॉइंट पर और पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर दीजिए। जहां वो दोनों आर्क इंटरसेक्ट होंगी वहां से जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो होगा आपका परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। मैं जो कर रही हूँ वो विदाउट स्केल एंड विदाउट कंपास कर रही हूँ, इसलिए मेरी लाइंस थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही हैं या ओवरलैपिंग आ रही हैं। आप स्केल की हेल्प से करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। उसके बाद सेम काम आपको यहाँ करना है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। कैसे देखिए, फिर से देख लेते हैं। निडल के यहाँ रखते हुए कंपास की हेल्प से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। निडल को यहाँ रखते हुए रेडियस चेंज किए बिना एक आर्क लगाएंगे 60 डिग्री। निडल को यहाँ रखेंगे, बिना रेडियस चेंज करते हुए सेकेंड आर्क लगाएंगे 120। फिर से निडल को यहाँ रखकर एक आर्क लगाएंगे और एक बार 120 पे रख के आर्क लगाएंगे, जो आपका
एंगल बनेगा वो होगा 90 डिग्री। उसके बाद अब देखिए दोनों जो ये लेंथ थी या ब्रेथ थी आपकी, ये 5 सेंटीमीटर थी। कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन अप कीजिए स्केल की हेल्प से। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए, यहाँ निडल रखते हुए 5 सेंटीमीटर का आर्क लगाइए। यह आया आपका पॉइंट सी, यह आया आपका पॉइंट डी, और इसे आपने ज्वाइन कर दिया। आप कभी भी यहाँ डी और यहाँ सी नहीं लिखेंगे अगर आपने यहाँ ए और यहाँ बी लिया है। इसका रीजन ये होता है कि आप जब कोई भी एक फिगर कंस्ट्रक्ट करते हो तो मैथ्स में वो फिगर साइक्लिक ऑर्डर में ही चलना चाहिए। मतलब ए बी सी डी, ये नहीं हो सकता कि ए बी डी सी, ये डी सी नहीं होगा क्योंकि साइकिल ब्रेक हो जाएगी। फिर ए बी सी डी, या तो फिर आप ऐसे लिखिए कि ए बी सी डी, ठीक है। मतलब कहाँ, अगर ए जहां से शुरू हो रहा है वापस ए तक आने में आपकी साइकिल पूरी होनी चाहिए। तो इस तरह से दो कंडीशंस में रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। मैंने दोनों आपको बता दी। अब नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, वो है स्क्वायर। स्क्वायर में भी दो आपको कंडीशंस दी जा सकती हैं। पहले फर्स्ट वाली कंडीशन को डिस्कस करते हैं जिसमें डायगोनल दिया हुआ है अगर आपको 5 सेंटीमीटर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं कि दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं। ये सारी साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ हम इसका नाम रख लेते हैं PQRS। उसके बाद यहाँ हमने इसके दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए, दोनों 5 सेंटीमीटर हैं और आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। बिल्कुल रोम्बस की तरह हो जाएगा काम। PR डायगोनल ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर लेंथ का। फिर हम निकालेंगे इसका मिडल पॉइंट। मैंने आपको पिछले पार्ट्स में बता दिया। इस वाली लाइन को आप स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ये आ गया आपका मिडिल पॉइंट O। अब आप 2.5, क्योंकि 5 सेंटीमीटर की लेंथ थी, 2.5 का आर्क ऊपर से लगाएंगे, 2.5 का आर्क नीचे से लगाएंगे, इन्हें ज्वाइन करेंगे। ये मिल जाएगा आपको स्क्वायर। इसका नाम Q और इसका नाम S रखिए। जब आप इन एंगल्स को अपने प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो सारे एंगल्स 90 डिग्री आएंगे, ये वाले एंगल्स भी 90 डिग्री होंगे, और ये डायगोनल 5 सेंटीमीटर है। और जब आप इन साइड्स को मेजर करोगे स्केल की हेल्प से तो सारी साइड्स इक्वल आएंगी। ठीक है। सेकंड कंडीशन में देख लेते हैं स्क्वायर कैसे ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है। सेकंड कंडीशन इसकी कुछ वैसी ही है जैसे रेक्टेंगल की थी, जिसमें केवल आपको एक साइड दे दी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रफ फिगर आप बनाएंगे, इसका नाम ABCD रख लेते हैं। आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं। साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, वर्टिकल एंगल सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले AB लेंथ ड्रॉ करी 5 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से, देन 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे आप कंपास की हेल्प से। उसके बाद सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर थी तो कंपास से 5 सेंटीमीटर का गैप लेते हुए, या पहले आप मेजर कर लीजिए स्केल की हेल्प से। कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करके आर्क यहाँ लगाइए, आर्क यहाँ लगाइए, और ये दोनों आर्क्स को कनेक्ट कर दीजिए। ये आ गया आपका C एंड D। इस तरह से इजीली आप एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्योंकि वर्टिकल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। तो इस तरह आप क्वाड्रिलेटरल्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि अब आपको कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई पॉइंट रह गया है या आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी आप लिख के बताइए। वीडियो अगर पसंद आई है या आपको इससे कोई भी वैल्यू मिली है तो इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।